हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण कुल पदों में से नहीं, सामान्य के बचे हुए पदों से मिलेगा। जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि गरीब सवर्णों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण कुल विज्ञप्ति पदों में से नहीं बल्कि सामान्य के लिए बचे पदों में से मिलेगा। कई याचिकाओं में कहा गया था कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 219 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। 10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को 22 पद मिलने चाहिए थे, पर मिले 4 ही। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एक पीठ ने कहा कि कुल विज्ञप्ति पदों में से 10% ईडब्ल्यूएस को देना अनुच्छेद 16(6) के प्रावधानों से असंगत है, इसलिए सामान्य के बचे पदों में से आरक्षण मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरी अपडेट है उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आपका जो जितने भी पद यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, मतलब जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे उनको जो पद यहाँ पर दिए जाएंगे वो आपके जो सामान्य वर्ग के जो पद बचते हैं उसमें से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में समझ लेते हैं कि 16(6) क्या है। उसके बाद इसमें आगे क्या हो सकता है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो जो ये ऑर्डर है उसका मैंने कॉपी यहाँ पर एक पेज है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सभी अनुच्छेदों के बारे में बताया हुआ है। जैसे 16(6) अनुच्छेद जिस पे बात हो रही है, इसमें लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% ऑफ द पोस्ट इन ईच कैटेगरी। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे राज्य को कोई रोक नहीं सकता कि वो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर कोई रिजर्वेशन का प्रावधान बनाती है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो कितना हो सकता है, 10% हो सकता है। मतलब 10 से कम भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10% ही दे सकते हैं। फिर यहाँ पर जो अलग बात कर रहे हैं कि जो मेंशन इन क्लॉज 4, इसका क्या मतलब है। तो क्लॉज 4 यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर दो दिए हुए, एक ओबीसी के लिए, दूसरा एसटी/एससी के लिए। ठीक है, मैं इन पर थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state। ठीक है, दो बातों पे ध्यान दीजिएगा। पहला ओबीसी के लिए था, दूसरा मैं पढ़ के बता रहा हूँ 4A। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन in matters of promotion with consequently seniority to any class or classes of the post in services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes which in the opinion of state are not adequately represented in the services under the state। ठीक है फ्रेंड, तो जो 4 है क्लास 4 वो ओबीसी की बात करता है और 4A जो है वो एसटी और एससी की बात करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट की जो सर्विसेज है उसमें कितना है। मतलब कहने का ये है सिंपल सा मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर 100 पोस्ट निकल कर आती है, तो यहाँ पर अगर हम ओबीसी और एसटी/एससी के रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस 100 सीट में उस वर्ग का। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इकोनॉमिक के बेस पे दिया जाता है, मतलब उनकी आय के संबंध में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मैटर नहीं है। इसीलिए अगर ईडब्ल्यूएस की सीट अगर बच जाती है किसी भर्ती में तो वो नेक्स्ट भर्ती में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, मतलब उनका बैकलॉग नहीं बनता है। लेकिन अगर आप ओबीसी और एसटी/एससी की बात करें तो उनकी जो सीट रहती है वो क्या होती है, बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर एक अपडेट होगी। अब इसके हम लोग थोड़ा सा इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओबीसी का जो मैटर है, एक आपको पता है 27% को रिजर्वेशन का एक मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें मान के जैसे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो अगर सपोज 100 सीट निकल कर आ रही है, ठीक है ना, 100 में से आप पहले एसटी का कोटा निकाल दीजिए, ओबीसी का निकाल दीजिए, फिर आप एससी का कोटा निकाल दीजिए। उसके बाद जो यूआर की सीट बचती है उसमें 10% आपको ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा।
अगर यहाँ पर जो आपका 27% वाला जो मैटर ओबीसी का वहाँ पे चल रहा है, अगर वो 27% ओबीसी के फेवर में जाता है तो यूआर का जो कोटा है वो और भी कम हो जाएगा। तो उस वजह से जब 10% निकालेंगे तो वो कम होगा। अगर वो यूआर के फेवर में जाता है तो फिर वहाँ पर वो सीट यूआर के कोटे में ज़्यादा आएगी, तो फिर उसका 10% का लाभ वहाँ पर मिलेगा। तो ये मैं इस पर सिर्फ आपको एक जनरल एक ओपिनियन बता रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। अगर वो सीट ओबीसी को मिल जाएगी तो यूआर की सीट कम होगी, इस वजह से ईडब्ल्यूएस की सीट भी कम हो जाएगी। अगर वो सीट यूआर को मिलती है, ओबीसी को नहीं मिलती, तो यूआर की सीट बढ़ जाएगी, तो उसके परसेंटेज में आपका ईडब्ल्यूएस की भी सीट यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये तो आगे जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, निर्णय होगा, तो वो बात देखी जाएगी। अब इसमें जो आगे की जो प्रक्रिया, जैसे मैंने कुछ और न्यूज़ भी देखी थी, उसमें जो आपके जो संघ के मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे धीरज तिवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ईडब्ल्यूएस संघ के, वो कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 103 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को कुल पदों में 10% आरक्षण दिया गया है, हम इस मामले में कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हम लोग आगे चल के जो एपेक्स कोर्ट होता है वहाँ पर इसमें हम चैलेंज करेंगे। तो वो सब देखने की बातें होंगी इसमें क्या होता है। तो फिलहाल ये अपडेट है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो 87-13 वाला जो फार्मूला अभी फिलहाल लागू है, तो अब ये ईडब्ल्यूएस के जो सीट्स हैं वो आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक जो 13% का जो मैटर था, ठीक है ना, जो 87 और 13 का जो फार्मूला था, वो अभी सिर्फ ओबीसी और यूआर के बीच में फंसा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर आज की डेट में आ गया है, उसकी वजह से इसमें ईडब्ल्यूएस भी क्या हो चुका है, इन्वॉल्व हो गया। अगर इस जो ऑर्डर है उसको एपेक्स कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, फिर वहाँ से अगर कोर्ट ऑर्डर को चेंज कर देते, वो देखने की बात होगी। बट आज की डेट में ये है कि 87-13 जो परसेंट का जो फार्मूला है, अब वो ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस इन तीनों के हितों को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि आगे की क्या अपडेट आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।